हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग। हम प्रतिशत के टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे थे दोस्तों, और आज हम एक नया टाइप करेंगे जिसमें आपको कुछ शेप्स दे रखी होती है और उनकी किसी भी विमा में हमसे परिवर्तन कराया जाता है। जैसे लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में हमसे परिवर्तन कराया जाता है दोस्तों। और फिर बाद में हमसे पूछा जाता है कि उसके एरिया में क्या परसेंटेज चेंज होगा, उसके वॉल्यूम में क्या चेंज होगा। तो आइए दोस्तों, मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको चीज़ें समझाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 37.5%, एक आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाती है, एंड इट्स ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाई 20%, उसकी चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, उसका कितना चेंज होगा उसका। तो आइए मैं समझाता हूँ दोस्तों। आप बताइए मुझे 37 सही 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए मुझे आप। तो आपको पता है दोस्तों 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8। और 37.5% है ना, वो 12.5% का कितना गुना है, 3 गुना है। तो यहाँ 3 गुना करेंगे ना, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 3/8। 3/8। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि उस आयत की लेंथ है ना वो पहले 8 थी, तो अब बढ़कर कितनी हो जाती है दोस्तों, 11। और आपसे कहा है क्वेश्चन में कि उसकी ब्रेड्थ, उसकी चौड़ाई 20% की कमी कर दी जाती है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/5। यदि उसकी ब्रेड्थ पहले 5 थी दोस्तों, तो अब 1 कम कर दी जाती है, 1 कम कर दी जाती है, तो अब हो जाती है 4। अब मैं आपसे पूछूं कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ मुझे आप बताइए एरिया, यहाँ लेंथ है 8, ब्रेड्थ है 5, तो 8 को 5 से गुना करेंगे तो दोस्तों हमारे पास एरिया आएगा 40। और यहाँ देखेंगे लेंथ है 11, ब्रेड्थ है 4, तो यहाँ एरिया होगा हमारा 44। अब मैं कहूँ आपसे दोस्तों कि यहाँ कितना एरिया बढ़ा है, तो आप कहोगे 4। किस पे बढ़ा है दोस्तों, 40 पे। तो नीचे 40, यहाँ 16 करेंगे दोस्तों, तो 1/10। और आपको पता है 1/10 कितना प्रतिशत होता है, 10%। कितना होता है, 10%। आप यहाँ 100 से गुना करके भी कर सकते हो, लेकिन आपको 100 से गुना नहीं करना है दोस्तों। आपको सीधे डायरेक्ट एग्जाम के अंदर फ्रैक्शन आ जाए तो उस हिसाब से आपको अनुमान लगा लेना है कि वो कितना प्रतिशत होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, इफ़ रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीज्ड बाई 5%, एक वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ जाती है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, 1/20। इसका मतलब है दोस्तों यदि उस सर्किल की पहले त्रिज्या 20 थी ना, तो अब बढ़कर हो जाती है कितनी, 21। रेडियस पहले यदि 20 थी तो अब बढ़कर कितनी हो जाती है, 21। अब आपसे पूछा है, आगे पढ़िए, देन द इंक्रीज इन इट्स एरिया, तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, कितना प्रतिशत बढ़ेगा दोस्तों। तो आप मुझे एरिया बताइए क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, πr²। तो यहाँ बताओगे आप पाई इंटू r², 20 का स्क्वायर कितना, 400। यहाँ देखेंगे पाई इंटू 21 का स्क्वायर कितना दोस्तों, 441। मैं आपको इसका पहले बेसिक तरीका समझाता हूँ कि एक्चुअल में इसका रियल तरीका होना क्या चाहिए, फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि हम एग्जाम में किस प्रकार करेंगे दोस्तों। तो आप मुझे बताइए कि उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ गया यहाँ, तो आप कहोगे 41 पाई बढ़ गया दोस्तों। किस पे बढ़ गया दोस्तों, 400 पाई पे। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें परसेंटेज वैल्यू चाहिए दोस्तों। पाई से पाई कैंसिल, 2 0 से 2 0, 4 से काटेंगे 41 को तो कितना आ जाएगा,
10.25%। देखिए क्वेश्चन को एक बार समझिए। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में जहां भी हमें फॉर्मूले में कांस्टेंट वैल्यू दे रखी होती है, कांस्टेंट वैल्यू दे रखी होती है, उनको हम यूज में नहीं लेते हैं। यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है दोस्तों पाई, तो हम इस पाई का हमारे क्वेश्चन में कहीं भी यूज नहीं करेंगे कि दोस्तों। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम चीज़ें लेते हैं दोस्तों किसमें? रेशियो में। परसेंटेज हमेशा रेशियो में क्या रहता है? समान रहता है दोस्तों। तो हम यहाँ रेशियो में चीज़ें कर रहे होते हैं तो पाई से पाई यहाँ कैंसिल कर देंगे। यदि यहाँ भी कैंसिल नहीं करते हैं दोस्तों तो यहाँ जाके आखिर में चीज़ें कैंसिल हो ही जाती हैं। तो इससे बढ़िया है हमारा समय बचे, हम कांस्टेंट वैल्यू जो होगी उसको हम क्वेश्चन के अंदर यूज में नहीं लेंगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 3 है द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब व्हेन ईच साइड इज डबल इज। एक घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? आप मुझे बताइए। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होता है? तो आप बोलोगे 6 इंटू साइड का स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब मैंने आपको इसे पहले क्वेश्चन में ही बताया था कि जहाँ भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी उसको हम भूल जाते हैं, तो यहाँ 6 कांस्टेंट है तो इसको हम क्वेश्चंस के अंदर काम में नहीं लेंगे दोस्तों। अब कहा है कि उसकी प्रत्येक साइड को 2 गुना कर दिया जाता है। मान लीजिए उसकी पहले साइड थी 1 तो अब कितनी हो जा रही है? 2। तो अब मुझे बताइए एरिया पहले कितना होगा और बाद में कितना होगा? यदि साइड 1 है तो यहाँ मान रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ एरिया आ जाएगा 1 और यहाँ 2 मान रखेंगे साइड स्क्वायर में तो कितना आ जाएगा? 4। तो कितना एरिया बढ़ा है दोस्तों? 3 बढ़ा है। किस पे? 1 पे। किस पे बढ़ा है? 1 पे इंटू 100। क्यों किया 100 से गुना? क्योंकि हमें परसेंटेज वैल्यू चाहिए दोस्तों। कितना आया? 300%। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो आ जाइए इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इन इंक्रीज सो दैट इट्स सरकमफ्रेंस इंक्रीज बाई 15%। कहा है कि एक सर्किल की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि उसकी परिधि 15% बढ़ जाती है। मैं कहूँ आपसे दोस्तों कि मान लीजिए उसकी पहले परिधि थी 2 पाई r1 और अब उसकी त्रिज्या बढ़ा दी जाती है तो अब परिधि हो जाएगी 2 पाई r2। तो यहाँ देखेंगे ना दोस्तों तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। तो जो रेशियो हमारा रेडियस का होगा ना वही रेशियो किसका होगा दोस्तों? सरकमफ्रेंस का होगा। ध्यान से सुनना, जो रेशियो हमारा रेडियस का होगा वही रेशियो हमारा सरकमफ्रेंस का होगा। तो दोस्तों इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसकी परिधि 15% बढ़ जाती है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि उसकी त्रिज्या भी कितनी बढ़ रही है? 15% ही बढ़ रही है। तो देखिए, और ये क्वेश्चन दोस्तों CDS 2017 में आया हुआ है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए मुझे। 3/20। अब देखिए यदि उसकी रेडियस ना हो, पहले 20 थी तो अब बढ़कर हो जाती है 23। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। द एरिया ऑफ सर्किल विल इंक्रीज बाई। तो उसका क्षेत्रफल कितना बड़ा है? सीधी सी बात है, क्या होता है एरिया? पाई r²। क्या पाई को यूज लेंगे? नहीं लेंगे दोस्तों। अब बताइए मुझे 20 का स्क्वायर कितना? 400। यहाँ 23 का स्क्वायर करेंगे 529। एरिया कितना बड़ा है दोस्तों? 129। किस पे? 400 पे इंटू 100। 2 0 से 2 0 यहाँ भाग दीजिए दोस्तों 3 बार, 2 बार इंटू 25%। 32.25% उसका एरिया बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। आ जाइए इस अगले क्वेश्चन पे।
देखिए क्वेश्चन को कहा है द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाई 120%। एक बेलन की त्रिज्या है ना वो 120% बढ़ा दी जाती है। तो देखिए 120% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 6/5। किस प्रकार होती है दोस्तों आपको पता होगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 1/5 कितना गुना है 6 टाइम। तो यहाँ भी 6 टाइम कर देंगे तो 6/5। आइए क्या बड़ी है ये उसकी त्रिज्या बड़ी है दोस्तों। तो यहाँ लिखिए यदि उसकी रेडियस पहले कितनी थी 5 थी तो अब 6 बढ़कर कितनी हो जाती है 11। आगे देखिए एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज बाई 40%। उसकी ऊंचाई 40% घट जाती है। 40% मतलब 2/5। यदि पहले हाइट थी कितनी दोस्तों 5 थी तो अब 2 घटकर कितनी हो जा रही है 3 हो जा रही है। अब आगे कहा है व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। तो उसका आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या परसेंटेज हाँ वृद्धि पूछा है दोस्तों कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप मुझे बताइए क्या बताइए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। आप कहोगे πr²h। πr²h क्या पाई यूज में लेंगे दोस्तों नहीं लेंगे। तो क्या सूत्र हो गया हमारा r²h। तो यहाँ लिख दीजिए r²h क्या होगा r²। 5 का स्क्वायर 25 इंटू h 125। यहाँ 11 का स्क्वायर करेंगे 121 इंटू 3 कितना होगा 363 363। तो कितना बढ़ गया दोस्तों घटाइए 13 में से 5 गया 8। यहाँ 5 में से 2 जाएगा 3 और यहाँ 3 में से 1 गया तो 238। कितने पे बढ़ा है दोस्तों 125 पे। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट हमें परसेंटेज वैल्यू चाहिए। 25 से 5 टाइम 25 से 4 टाइम। यहाँ गुना करिए दोस्तों 8 चौके 32 के 2 हासिल की 3 4 3 12 और 3 15 के 5 हासिल 1 4 दूनी 8 और 1 9/5 भाग दीजिए दोस्तों 1 बार 9 बार 0 बार 0.4%। 190.4% उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को मैंने किस तरीके से आपको समझाया है। आपको कहाँ रियल वैल्यू लेने की ज़रूरत होती है कहाँ पूरा सूत्र लेने की ज़रूरत होती है कहाँ नहीं होती है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि कांस्टेंट वैल्यू होना दोस्तों तो वहाँ हम उस चीज़ को हटा ही देते हैं। ठीक है आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम आपसे और कुछ तो मांग नहीं रहे हैं। यदि अच्छा लग रहा है तो ही और नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़िए इफ़ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 45%। एक स्क्वायर है ना वर्ग का विकर्ण 45% बढ़ा दिया जाता है 45%। कितना होगा 9/20। अब दोस्तों मैं आपसे कहूँ यदि आपको डायगोनल दे रखा हो तो स्क्वायर किस प्रकार ज्ञात करेंगे वो क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे स्क्वायर का। तो आप कहोगे 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों यदि आपको डायगोनल दे रखा हो तो। और जिस बच्चे को नहीं पता है तो वो परेशान ना हो दोस्तों। ये चीज़ें मेंसुरेशन कहता हूँ वहाँ डिस्कस करेंगे किस प्रकार ये आता है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा यदि डायगोनल दे रखा हो तो एरिया किस प्रकार निकालेंगे 1/2 इंटू d स्क्वायर। अब 1/2 क्या है हमारी कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हम यहाँ यूज नहीं लेंगे दोस्तों। आगे पढ़िए अब तो फाइंड द डिक्रीज इन इट्स एरिया। सॉरी दोस्तों मैंने गलत बोल दिया था कि उसका डायगोनल है ना वो 45% घटा दिया जाता है डिक्रीज किया जाता है तो उसका एरिया में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो मुझे बताइए उसका डायगोनल पहले था कितना 20
और अब घटकर कितना हो जाता है, 9 घटाएंगे तो कितना 11 हो जाएगा। अब एरिया बताओ मुझे क्या होगा, एरिया होगा d स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना 400, यहाँ 11 का स्क्वायर करेंगे 121, तो कितने की कमी हुई दोस्तों, यहाँ से 400 में से 121 घटाएंगे और 279 किस पे घटा है दोस्तों, 400 पे इंटू 100, 2 0 से 2 0 भाग दीजिए, 6 बार 9 बार फिर 7 5 69.75% की कमी हो जाएगी दोस्तों। उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी, 69.75% की कमी होगी दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पे। मैंने आपको कंप्लीट परसेंटेज का टाइप वाइज क्वेश्चंस करवाए हैं दोस्तों। यदि आपको कंप्लीट देखना है तो आप प्लेलिस्ट चेक करिए चैनल की जाके और एक एक टाइप के क्वेश्चंस को करिए और फिर उन पर बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। आप एक बार कंप्लीट वीडियो देखने के बाद में आप किसी भी बुक से क्वेश्चन सोल्व कर लेना, आपको 1% भी परेशानी नहीं होगी दोस्तों। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, पढ़िए क्वेश्चन को। इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 20%, कहा है एक बेलन की त्रिज्या 20% घटा दी जाती है। इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 20%, एक बेलन की त्रिज्या कितनी घट जाती है, 20% घट जाती है। तो लिख लीजिए 20%, 1/5। रेडियस कितनी घट जाती है दोस्तों, 20%। यदि पहले 5 थी तो अब कितनी हो जा रही है, 4 हो जा रही है। आगे देखिए, देन बाई हाउ मच परसेंट द हाइट मस्ट बी इंक्रीज्ड सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर रिमेन सेम। तो उसकी हाइट कितनी बढ़ाई कि उसका वॉल्यूम वही बना रहे, उसका आयतन है ना वो समान रहे, उसका आयतन चेंज नहीं हो। दोस्तों आप इसको करने का तरीका बताता हूँ आपको। हाइट है ना वो कितनी बढ़ाई हम, तो मान लीजिए अक्ष से हाइट हो जा रही है y, अक्ष से हाइट कितनी हो जा रही है, y हो जा रही है दोस्तों। अब मुझे आप वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए। क्या होता है, पाई r स्क्वायर एच। पाई हम यूज नहीं लेंगे दोस्तों, तो r स्क्वायर एच। 5 का स्क्वायर कितना 25 इंटू अक्स, यहाँ देखेंगे 4 का स्क्वायर कितना 16 इंटू वाई। तो यहाँ वॉल्यूम कितना है 25 अक्स, यहाँ वॉल्यूम है 16 वाई, और ये दोनों बराबर है दोस्तों। क्यों बराबर है, क्योंकि हमसे कहा गया है कि हम उसकी हाइट इतनी ही बढ़ा रहे हैं, उसकी हाइट इतनी ही बढ़ा रहे हैं कि उसका वॉल्यूम वहीं बना रहे। तो इन दोनों को हम बराबर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से वैल्यू आएगी अक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 16/25। तो उसकी हाइट है ना हम 16 से कितनी बढ़ा दे रहे हैं, 25 बढ़ा दे रहे हैं दोस्तों। तो कितनी हो जाएगी, 16 से 25 बढ़ाने में कितनी बढ़ाई हमने, 9 बढ़ा दी है दोस्तों। किस पे, 16 पे। परसेंटेज वैल्यू चाहिए, सो दैट हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए, या तो करिए 9 को गुना करिए 100 से और बताइए 900/16 भाग देके आप परसेंटेज वैल्यू बता सकते हैं दोस्तों। एक तरीका है, आपको 1/16 आपको पता होना चाहिए कितना होता है, तो आप बोलोगे 6 सही 1/4। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए दोस्तों 9/16 की, 1/16 की नहीं, कितनी 9/16 की। तो इसको 9 से गुना कर दीजिए, 54 सही 9/4। लेकिन ये नीचे न्यूमरेटर है ना वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो यहाँ एक बार भाग देंगे दोस्तों, तो 54 + 2 सही 1/4। तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 56 सही 1/4%। कितना आंसर आ जाएगा, 56 सही 1/4%। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही है दोस्तों, और यदि नहीं आ रही है दोस्तों तो आप वीडियो को एक बार पीछे करिए और दोबारा क्वेश्चंस को देखिए। आइए अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। इन ए क्यूबॉइड इफ लेंथ इज इंक्रीज बाई 63.63%, कहा है एक घनाभ की लंबाई
63.63% बढ़ा दी जाती है। तो इस 63.63% को देख के आपके दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए, और जिसके दिमाग में नहीं बज रही है ना, वो पहले बेसिक चीज़ें पढ़िए और फिर क्वेश्चंस पे आइए। कैसे बजनी चाहिए, और घंटी नहीं बल्कि यहाँ तो घंटा बजना चाहिए दोस्तों, क्योंकि 9.09% है ना, वो कितना होता है दोस्तों, 1/11। मैंने बताया था ना 9.09% कितना होता है, 1/11। कैसे बताया था मैंने, 9 से 1/11%। और इसका कितना गुना है दोस्तों, ये 7 टाइम्स है। तो यहाँ देखेंगे ना, तो 63.63% कितना हो जाएगा, 7/11। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/11। आगे देखिए दोस्तों, चलो लिख लेते हैं। उसकी लेंथ कितनी हो जाती है, यदि पहले 11 थी दोस्तों, तो अब बढ़कर कितनी हो जाती है, 18। आगे देखिए, एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 41 साइड 2/3%। उसकी चौड़ाई में दोस्तों 41.2% की कमी कर दी जाती है। कितनी कमी, 41.2% की कमी। इसको आप सोल्व करना दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा 5/12। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे करोगे, 40% प्लस 1 साइड 2/3%। इसको परसेंटेज हटाना और आप करना 40%, 2/3 होता है, और इसको हटा के आप सोल्व करना, आपका आएगा 5/12। आगे कहा है, तो ब्रेथ क्या हो जाती है दोस्तों, यदि पहले 12 थी तो अब घटकर कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। अब आगे है कि बाई हाउ मच परसेंट द हाइट शुड बी चेंज दैट द वॉल्यूम रिमेन कॉन्स्टेंट। कहा कि उसकी ऊंचाई है ना, उसमें क्या परिवर्तन किया जाए ताकि उसका वॉल्यूम, उसका आयतन वही बना रहे। दोस्तों मान लीजिए उसकी हाइट है ना, वो हम अक्स से वाई कर दे रहे हैं, अक्स से क्या कर दे रहे हैं, वाई कर दे रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या बताइए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। तो आप कहोगे N इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है दोस्तों। तो यहाँ हम वॉल्यूम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ काट लीजिए आप, 6 से 3 टाइम, 6 से 2 टाइम, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 22 अक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा 21 अक्स। तो दोस्तों यहाँ 21 वाई हो जाएगा यहाँ। अब आपको कहा था कि उसका वॉल्यूम समान है, उसका वॉल्यूम वही बना रहे, तो यहाँ हम दोनों चीज़ों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो अक्स अपॉन वाई क्या आ जाएगा, 21/22, 21/22। तो इसका मतलब है कि यदि उसकी ऊंचाई पहले 21 थी तो अब कितनी हो जा रही है, 22 हो जा रही है। तो अक्स की वैल्यू कितनी थी, 21, और वाई की वैल्यू 22। तो हाइट कितनी बढ़ा रहे हैं दोस्तों, 1 बढ़ा रहे हैं, किस पे, 21 पे। तो हमें परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो 100 दैट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो कितना आएगा, 1/21 क्या होता है दोस्तों, 4.76%, 4.76%। जिसको नहीं याद है वो 100 में भाग दीजिए 21 का और परसेंटेज वैल्यू बता दीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए पढ़िए क्वेश्चन को और खुद करने की कोशिश किया करो दोस्तों। इनिशियल लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर, दिस बॉक्स इज रीमेड सच दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 30%। कहा है कि एक आयताकार बॉक्स की लंबाई थी 20 सेंटीमीटर और उसको हमने तोड़ ताड़ के दोबारा बनाया है, और दोबारा बनाने में कर दिया क्या हमने, उसकी लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी। कितने परसेंट की, 30% की। 30% इज इक्वल टू 3/10। यदि हमारी लेंथ थी दोस्तों 20 सेंटीमीटर, तो अब हमने वृद्धि कर दी है कितनी, 3/10। यहाँ से 16 करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो कितनी वृद्धि हो जाती है, 6 की। तो 20 + 6 कितना हो गया, 26 सेंटीमीटर। आगे पढ़िए, बट इट्स ब्रेथ इज रिड्यूस बाय 20%।
उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाती है। 20% इज इक्वल टू 1/5। यदि उसकी ब्रेड्थ में 20% की कमी कर दी जाती है, उसकी ब्रेड्थ पहले 5 थी, 5x मान लीजिए, तो अब कितनी हो जा रही है 4x। आगे कहा है इफ़ एरिया इंक्रीज बाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, देन फाइंड न्यू एरिया ऑफ बॉक्स, तो नए बॉक्स का एरिया बताइए दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखना क्या होता है, L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ एरिया देखेंगे तो कितना आ जाएगा 100x, यहाँ एरिया देखेंगे तो कितना आ जाएगा 104x। तो कितना एरिया बढ़ रहा है दोस्तों, 4x एरिया बढ़ रहा है। लेकिन हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि उसका एरिया 4x नहीं बढ़ रहा है, उसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ रहा है। तो 4x की वैल्यू है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए दोस्तों 104x की। क्यों? क्योंकि हमें पूछा है नए बॉक्स का क्षेत्रफल क्या है। तो 25 को 104 से गुना करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 2500 डायरेक्ट आ जाएगा, 100 से गुना करेंगे, प्लस 4 से करेंगे तो 100, तो कितना हो जाएगा 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस नए बॉक्स का एरिया कितना हो जाएगा 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आई बात? यदि समझ में नहीं आ रही है ना दोस्तों तो आप 2 बार क्वेश्चंस को समझा करो आराम से और फिर आगे आया करो। और इसके बाद में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या तो ट्रिग्नोमेट्री लेंगे या फिर नंबर सिस्टम लेंगे। देखते हैं क्या करें। देखिए, हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन इज डिक्रीज बाय 6.25%। कहा है एक शंकु की ऊंचाई है ना वो 6.25% कम कर दी जाती है। 6.25% कितना होता है दोस्तों, 6 सही 1/4, 1/16। यदि उसकी क्या है हाइट है ना, हाइट पहले 16 थी, अब घट कर कितनी हो जाती है 15, क्योंकि कहा है कि 6.25% की कमी कर दी जाती है। आगे कहा एंड इट्स रेडियस इज रिड्यूस्ड टू 16 सेंटीमीटर। उसकी त्रिज्या है ना दोस्तों वो घटकर 16 सेंटीमीटर हो जाती है। उसकी त्रिज्या मान लीजिए रेडियस r है तो रेडियस घटकर कितनी हो जा रही है 16 सेंटीमीटर। और उसकी पहले मान लीजिए आप स्मॉल r मान लीजिए रेडियस को, r से घटकर कितनी हो जा रही है दोस्तों 16 हो जा रही है। आगे पढ़िए क्वेश्चन को। द वॉल्यूम ऑफ कॉन इज डिक्रीज्ड बाय 40%। उसका आयतन 40% की कमी हो जाती है आयतन में। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है दोस्तों 1/3 पाई r²h। क्या 1/3 हम क्वेश्चन में यूज में लेंगे? नहीं लेंगे। पाई लेंगे दोस्तों? नहीं लेंगे। क्या लेंगे? r²h लेंगे दोस्तों। क्या लेंगे दोस्तों? r²h। तो हमें कहा है कि उसका वॉल्यूम कितना कम हो जाता है, 40% कम हो जाता है। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए मुझे आप। 2/5। यदि उसका वॉल्यूम 5 था दोस्तों तो अब घटकर कितना हो जाता है 3 हो जाता है। अब मुझे आप एक बात बताइए दोस्तों, क्या बात बताइए कि उसकी हाइट है 16, रेडियस है r, यहाँ हाइट है कितनी 15 और रेडियस कितनी है 16। तो उसका वॉल्यूम कितना होता है दोस्तों r²h। यहाँ देखिए r²h, तो यहाँ r का कर दीजिए स्क्वायर और यहाँ r का स्क्वायर करेंगे तो 16 × 16, 1/16 से 1/16 कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ हम वॉल्यूम के अंदर इस वॉल्यूम का भाग दे सकते हैं या नहीं? यदि हम वॉल्यूम में उसका वॉल्यूम का ही भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा 1 आएगा। तो यहाँ दीजिए 5/r², क्योंकि हाइट 1 है यहाँ, इज इक्वल टू यहाँ है वॉल्यूम हमारा 3, यहाँ हो जाएगा 15 × 16। 3 से काटिए 5 बार और यहाँ से 16 करोगे दोस्तों तो r² इज इक्वल टू 25 × 16। यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 × 4, क्योंकि दोनों तरफ रूट करेंगी तो
r इज इक्वल टू 5/4, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। तो उसकी त्रिज्या कितनी थी दोस्तों 20 सेंटीमीटर थी, और 20 सेंटीमीटर से कितनी हो जा रही थी 16 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा है कि रेडियस ऑफ न्यू कोन इज हाउ मच लेसर देन प्रीवियस कोन, कि उसकी नए कोन की त्रिज्या है ना वो पहले वाले कोन की त्रिज्या से कितनी कम है। तो पहले त्रिज्या थी 20 सेंटीमीटर, अब है 16 सेंटीमीटर, तो कितनी कम हो जा रही है दोस्तों 4 सेंटीमीटर कम हो जा रही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चंस आप समझ पाए होंगे। मैंने आपको 10 या 11 क्वेश्चंस इस कंसेप्ट पे बेस्ट क्वेश्चंस करवाए हैं। आपको ये बताया है कि कहाँ हम कंप्लीट फार्मूला यूज लेंगे, कहाँ कंप्लीट फार्मूला यूज नहीं लेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब करिए क्या, आप इसको समझिए और क्वेश्चंस किसी भी बुक से क्वेश्चन निकाल लीजिए दोस्तों। किसी भी हमारे 1999 से लेकर 2020 तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस निकालिए आप, आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी। और यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।